पर बात ये आती कि जामवंत जी की पत्नी का नाम, कई लोग पूछते हैं, दंत कथाओं में पूछते रहते हैं कि जामवंत की जो बेटी जामवंती हो गई, जामवती हो गई, परंतु पत्नी क्या है, पत्नी का नाम क्या है? तो जामवंत जी की पत्नी का नाम जयवंती, ये भी शास्त्र में आता है, जयवंती नाम की पत्नी है। अब देखो भैया, शास्त्र तो अथाह हैं, शास्त्र ये समझते हैं कि शास्त्र है समुद्र, जिसकी जितनी क्षमता रहती है, अर्थात जितनी बड़ी सांस रहती है उतना ही डुबकी लगाए और जितने रत्न मिले निकाल लिए। कई गोताखोर मतलब जो बड़े बड़े साधु हैं वह डुबकी लगाए रहते हैं, तो वह ज्ञान ही अर्जन कर रहे हैं। तो कई समुद्र में जाकर के थोड़ी सी सांस लेते हैं और निकल जाते हैं, इतना सा ज्ञान लेकर के आ गए और हर जगह वही ज्ञान लेकर के 4 क्वेश्चन इतने पूछ लिए दंत कथाएं के, 4 जाके बेई वाले पूछ ले दूसरी कथाओं में और बेई 4 पूछ ले हर कथाओं में। मात्र 4 कथाओं का ज्ञान है और बेई हर जगह पूछ रहे हैं। तो शास्त्र अथाह है, यदि आपके पास 4 ज्ञान है तो 4 दूसरों को बांट दें, आप उससे 4 ज्ञान और ले लें आप। यदि आप दंत कथाएं करते हैं, कई लोग मैंने देखा है बस यहाँ इनका ये, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, दंत कथाओं में यही चलता रहता है। दंत कथाओं में भाई ये बताओ, कोई कहे रावण का बेटे, रावण के बाप का नाम बताओ, उनके परदादा का नाम बताओ, तो बता तो नहीं उनका विश्रवा का बेटा है, पुलस्त के बेटे हैं, परंतु इनके जानने से क्या होगा? यदि आपको जानना है ना तो भगवान राम जी के वंशज के बारे में जानना, जिससे हमारा कल्याण हो। 60-70 साल के लिए इस जीवन में आए हैं, यदि उन्हीं के बीच में दंत कथाओं के बीचों में आप पड़े रहे तो जीवन तो ऐसे ही निकल गया आपका। तो आपके पास जितना ज्ञान है आप 4 को बताएं और उनके पास जितनी दंत कथा है उनका उत्तर तुरंत ले लो। जैसे हमने कहा भाई ये जामवंत की पत्नी का नाम बताइए, दंत कथा हमने पूछ लिया तो हमें पता, हम तुरंत कहते हैं जयवंती नाम की है भाई पत्नी, तुरंत बता दो, किसी को भ्रमित ना करें। ये कथा में यही आप एक सीख लेकर के जाएं। यदि आप दंत कथाओं में किसी से पूछते हैं तो तुरंत पहले उत्तर बता दें कि ये उत्तर है। किसी को भ्रमित करना ये शास्त्र नहीं कहता कभी। शास्त्र तो एक सीढ़ी देता है कि भाई यहाँ से उतर जाओ, सीढ़ी देकर के ये नहीं कि वहां से सीढ़ी से नहीं मिल रही तुम गिर जाओ, गड्ढे में मर जाओ, ये शास्त्र नहीं कहता। शास्त्र तो एक व्यवस्थित सीढ़ी देता है। तो आपको सभी से निवेदन है, कभी दंत कथाएं कहें तो पहले किसी को ये ना सोचें ये छोटा है। किसी को यदि आपने छोटा दिखा दिया उनकी नजरों में तो आप क्या अपने आप को योद्धा समझ रहे हैं? ज्ञान समुद्र से भी भारी है शास्त्रों का ज्ञान, जिसका पार पाना 60-70 साल की आयु में जिंदगी 100 जन्म मिलेंगे ना तो शास्त्रों का पार नहीं पा सकेंगे आप। तो आप क्या सोचते हैं कि ज्ञान हमारे ऊपर ज्ञान है? ऐसा बिल्कुल ना सोचें। हाँ, ज्ञान कई ने 1 गिलास ले लिया, कई ने लोटा भर ले लिया, कई के पास कुंडी भर है सबके पास ज्ञान। तो इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं शास्त्रों का पार पाया किसी ने नहीं है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आगे जाकर के भगवान कृष्ण ने अपनी जो मणि थी सत्यजित को ले जाकर के दिए। सत्यजित से कहते हैं ये आप जो है मणि रख लीजिए प्रभु। हे सत्यजित जी, मैंने आपका इस मणि का कोई भी जो है गलत फायदा नहीं उठाया और ना ही मैंने चुराया था। अब सत्यजित कहते हैं रात भर नींद नहीं आई कि बताओ मैंने भगवान को कलंकित कर दिया, भगवान को। ऐसा सत्यजित सोचने लगते हैं। भगवान जैसे ही आते हैं चरणों में पड़ गए, हे प्रभु ये मणि भी ले लो और एक मणि मेरी और है। मैंने बताया था आपसे सत्यभामा और सत्यभामा। कितने विवाह हो गए भगवान के? आपकी काम है, आपका काम है भगवान के विवाह की गिनती करना। एक हो गए रुक्मणी जी, दूसरे हो गए दूसरी विवाह भालू की बेटी, क्या नाम है?
बताओ तो। हाँ, जामवती। और तीसरा विवाह हो गया भगवान का सत्यभामा। अब देखो, अब जामवती कैसी, बिल्कुल पीछे जैसी भाई, पुत्री तो वैसे ही होगी जैसे पिताजी। अब भगवान तो बड़े, भगवान से माया भी कौन हो सकता है, भगवान इतने चतुर हैं। बढ़िया सजा धजा करके साड़ी पहना दी जामवती को और कहते सुनो, जब तक हम ना कहें अपना चेहरा तुम बिल्कुल नहीं अलग करना। अब ऐसे कह रहे हैं, भगवान जा रहे हैं और जैसे ही पता चला ना रुक्मणी मैया को कि मेरे स्वामी दो शादी करके आ रहे हैं, यदि आपको पता चले कि आपके पति एक और लेके आ रहे हैं आपकी सौतन, तो क्या करोगे आप? बताओ। शास्त्र कहता है भाई ऐसा, यदि आपको पता चले कि आपके पति आ रहे हैं, एक नहीं दो को लेके आ रहे हैं, पर जैसे मैया को पता चला ना तो चौंक पूर्ति है मैया रुक्मणी का। स्वभाव देखो, स्वभाव ऐसा हो। शास्त्र ये कहता है कि यदि आपका स्वभाव हो, स्त्रियों का स्वभाव हो, तो माँ रुक्मणी जैसा है। चौंक पूर्ति की आज मेरी दो बहनें और आ रही हैं। धन्य है रुक्मणी मैया, चौंक पूर रही हैं, स्वागत कर रही है, दोनों आती हैं। सत्यभामा तो बड़ी सुंदर है। मैया सत्यभामा का चेहरा देखती है। पहले कोई आती ना बहू, नहीं बहू जैसे कहीं आई आपके घर में, तो सास क्या करती है, मौजोनू कहते हैं ना, ऐसे करके मौजोनू करती हैं। तो वैसे ही देख रही है सत्यभामा जी को। मैया ने देखा, हाय हाय कितनी सुंदर है, बहुत सुंदर है। अब बारी आती जामवती की। अब जामवती की जब बारी आती है तो वह कहती है, बहन अपना चेहरा दिखा। अब जामवती सुंदर हो तो दिखाए। अब भगवान ने पहले कर दिया, बिल्कुल मत दिखाना चेहरा। भगवान की तो माया थी, भगवान जब देखती हैं तो भगवान तब देखती हैं, तो भगवान का बिल्कुल नहीं, चुप दिखाना नहीं। तो मैया कहती है, दिखा अपना चेहरा दिखा बहन। तो मना कर देते, नहीं दिखाती। तो मैया पूछते, क्यों नहीं दिखाती, क्या सुंदर है ज्यादा, मेरे जैसी है? तो मना कर दे, नहीं आपके जैसे नहीं। तो कहती, अच्छा मेरे से ज्यादा सुंदर? कहती, हाँ आपसे ज्यादा सुंदर है। और मैया को लगने लगा डर कि बताओ, यदि हमसे ज्यादा सुंदर ये हो गई तो कान्हा जी तो हमारे हमसे कम ही प्यार करे। मैया का दिल बिल्कुल ऐसा मुरझा सी जाने लगी। मैया ने कहा ऐसा ना हो, इसलिए मैया ने ली जल और कहती हैं, हे बहन मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू बिल्कुल मेरी जैसी हो जा। देखो मैया ने ली जल और श्राप दे दी कि मेरे से सुंदर नहीं, भले मेरे जैसे रहे पर मेरे से सुंदर नहीं। भगवती ने ली और जल को जैसे छोड़ती हैं तो थी तो जामवती भालू जैसे दिखने वाली। भगवान ने अच्छी साड़ी पहनाए थे, पैर तक नहीं दिख रहे थे। भगवान को आदत है ना मोहिनी रूप बने, तो भगवान तो यही कर रहे हैं। भगवान को सब अच्छे पहना दी, बिल्कुल एक भी शरीर का अंग नहीं दिख रहा। जैसे श्राप पड़ा तो भगवती जैसी जामवती हो गई। बोले वाके हरिलाल की जय हो। अब जब जैसे ही पड़ी तो भगवती जामवती भगवान की तरफ देखती हैं, प्रभु जी अब खोल दो। अब भगवान के नाम बचुचका है भाई, जिसके लिए हमने चेहरा बंद करे थे, यदि वो काम हो गया तो भाई अब खोल लो। जैसे ही देखती हैं तो कहते हैं, अरे तुम तो बिल्कुल मेरे जैसी हो। अब मुंह का श्राप में लग गया। फिर ऐसे भगवान का 3 विवाह हुआ।